नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DS4 में। दोस्तों, आईपीएस केस के मामले में जो आईपीएस पूरन कुमार सिंह हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया था अभी कुछ दिन पहले, और उनकी डेड बॉडी अभी भी सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई है। उनका अभी क्रियाक्रम नहीं किया गया है क्योंकि उनकी पत्नी की मांग है, जो आईएएस हैं इस समय, उनकी पत्नी की मांग है कि जब तक उनके पति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो उनका क्रियाक्रम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया अभी तक। ना सरकार के कान पे जूं रहेंगी कि आखिरकार कोई शख्स ख़त्म हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, वो किन रीजन से कर लिया, किस वजह से कर लिया। उन वो वजह भी बताई गई, वो रीजन भी रखे गए सामने, वो प्रकरण भी रखे गए, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है क्योंकि ये सरकार मनुवादी सरकार है। इस सरकार में दलितों, पिछड़े, आदिवासी, मूल निवासी लोगों का अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। मानसिक तौर पर उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। डायरेक्ट हटा नहीं सकते क्योंकि जब कोई दलित व्यक्ति, उनकी नज़र में दलित है, लेकिन दलित ये चीज़ें बना दी गई हैं, वरना वो तो यहाँ के मूल निवासी हैं, राजा हैं ये लोग। इनको जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पेट में दर्द होता है कि ये दलित वर्ग का व्यक्ति इतनी हाई पोजीशन में कैसे है। पूरन सिंह को सुसाइड नहीं करना चाहिए था। दलित थे, काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ी उनको, सीनियर ऑफिसर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। एक ऐसा ऑफिसर इतनी अच्छी और सीनियर पोस्ट पर होते हुए भी उसको जातिवाद के दौर से होकर गुजरना पड़ता है। उसको समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। और शायद सुसाइड करने से पहले आईपीएस पूरन सिंह के दिमाग में ज़रूर ये चीज़ आई होगी कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। देश के कोने कोने में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन अच्छी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति अगर उसके साथ गलत होता है तो वो भी पिछड़ा हुआ है, वो भी दलित है। इसलिए उसके हक में बोलना और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, ये बहुजनों का बड़प्पन है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि देश में जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी अन्याय होता है वहाँ आप खड़े होइए। मेरी नज़र में वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता जो जुर्म के खिलाफ खड़ा हो नहीं सकता। मेरे भाई, आप ये इंतज़ार मत करो कि आपके रिलेटिव में किसी के साथ ऐसा होगा तब आप बाहर निकलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आपके कैटेगरी का बंदा जो इतने अच्छी पोस्ट पर है, आईपीएस कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, उस पर भी उसको दबाव बनाया गया तब उसने आत्महत्या कर लिया। आप सोचिए, आप क्या हैं? आप अगर छोटी मोटी कोई नौकरी भी कर रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा, आप समझ जाइए। यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए आप। इसलिए देश में हो रही बर्बरता, देश में हो रही अन्याय, देश में हो रहे अत्याचार और लड़कियों, महिलाओं के प्रति ये सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है। इसने नारा भी दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा नहीं है, ये चुनौती है आपके लिए कि आप अपनी बेटी को बचा सको तभी पढ़ाना, वरना ये दरिंदे उसे नोच खाएंगे। जगह जगह आप गूगल पर सर्च कर लेना, देश में कौन सी घटना कहाँ कहाँ हुई, आपको मालूम पड़ जाएंगे कितने आंकड़े, कितने रेपिस्ट के हैं, कितने चोरी डकैती के हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने, उच्च वर्ग के लोगों ने दलितों के साथ अत्याचार किया और उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की। आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये खबर मनु मीडिया नहीं दिखाएगी। ये खबर हमको, हम जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी लोग दिखाएंगे। नेशनल दस्तक दिखाएंगे जो एक ट्रू और अच्छे पत्रकार हैं, न्यूज़ वीक जो अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, रवीश कुमार जो अच्छे पत्रकार हैं, और अभिनव शर्मा जो अच्छे पत्रकार हैं। ये लोग ही अच्छे पत्रकारिता का परिचय देते हैं, अच्छी खबरें दिखाते हैं। और अच्छी खबरें से तात्पर्य यह है कि आपको आपके देश में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, वो आपसे संबंधित है या नहीं है,
वो लेकर के आ रहे हैं, वो आपको आईना दिखाते हैं कि आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। आपके नाक के नीचे रेल भेज दिया गया, आपके नाक के नीचे एयरपोर्ट भेज दिया गया। आप समझ लीजिए कि आपके हाथ से धीरे धीरे सरकारी नौकरियां चली जा रही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी निकलेंगी, मैं फॉर्म भरूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं शादी करूंगा, बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा और इस तरह से एक समृद्ध जीवन जीऊंगा। आप भूल जाइए, ये समृद्ध जीवन आपको पुराने तौर तरीके में तब्दील कर देगा। जिस समय हांडी गले में लटका करके, पीछे झाड़ू लटका करके आपका जीवन उस समय था, उसी तरह से ये लोग लेकर आ रहे हैं। उसी मनु व्यवस्था को, संविधान होने के बावजूद भी संविधान के अनुकूल देश नहीं चल रहा है। देश मनुवादियों के लोग सोच विचारधारा पे चल रहा है।